देवियों, भाई प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बाल संस्कार शाला में रुचि ले रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं कि ये संस्कार शाला कैसे चलाई जाती है। साथियों, ये महत्वपूर्ण संस्कार शाला है। व्यक्तित्व गढ़ने का यदि कार्य कहीं किया जा सकता है तो वो संस्कार शाला के माध्यम से किया जा सकता है। अपनी आदतें बदलने का कार्य अगर कहीं किया जा सकता है तो संस्कार शाला उसका बेहतर माध्यम हो सकती है। सब काम हो जाते हैं भाइयों, सब काम हो जाते हैं, लेकिन व्यक्तित्व निर्माण नहीं हो पाता। आप पढ़ जाते हैं, सीख जाते हैं, लिख जाते हैं, पढ़ाई करके उच्च स्थानों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व निर्माण कठिन काम है। यदि आपने यह निर्माण कार्य अपने आप से कर लिया, अपने आप ही करना पड़ता है। गुरुदेव ने और महापुरुषों ने इसकी बहुत महत्ता बताई। व्यक्ति का व्यक्तित्व ही है जिससे लोग किसी को जीवन पर्यंत ही नहीं, जीवन के बाद भी हमेशा याद करते हैं, स्मरण करते हैं। बिना व्यक्तित्व के व्यक्ति खोखला है। जीवन में सम्मान, असम्मान, सफलता, असफलता, सब कुछ आपके व्यक्तित्व पर ही निर्भर करता है। आप मेहनत करके डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, कलाकार, कुछ भी बन सकते हैं। इससे आपको खूब धन भी मिलेगा, लेकिन आपका व्यक्तित्व ठीक नहीं है तो आपको इज्जत कहीं नहीं मिलेगी। साथियों, इज्जत नहीं मिलेगी तो फिर आप क्या करेंगे जीवन में? अतः आपकी जितनी मेहनत इस भौतिक जगत के उच्च सोपानों को प्राप्त करने के लिए लगती है, कुछ मेहनत तो आपको व्यक्तित्व निर्माण में भी लगाना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए आपको ही मेहनत करना पड़ती है, उसी तरह व्यक्तित्व निर्माण आपके अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता। ना आपके माता पिता, ना गुरु और ना ही आपका भगवान। हाँ, यदि आप व्यक्तित्व निर्माण की दिशा में चल पड़े तो ये सभी आपकी मदद जरूर करेंगे। अतः आपका व्यक्तित्व निर्माण आपकी मर्जी पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। आइए, इसी क्रम में हम संस्कार शाला का प्रथम खंड, जिसमें प्रार्थना है, वंदना है, सभी ज्यादातर देवताओं की, महत्वपूर्ण देवताओं की वंदना है, महामृत्युंजय मंत्र है, जप है, ध्यान है और शुभकामना। ये क्रम हम आपको दो खंडों में वीडियो बनाकर आपको प्रस्तुत करते हैं। अगले खंडों के वीडियो आगे बनाएंगे। चलिए, प्रथम खंड में सभी जिज्ञासु भाइयों बहनों, बाल संस्कार शाला चलाने के लिए सीखने वाले भाइयों बहनों और बाल संस्कार शाला से अपने व्यक्तित्व निर्माण के लिए उठाए जाने वाले कदमों को सीखने के लिए, अपने जीवन की दिनचर्या बदलने के लिए हम आपको अच्छी बातें बताएंगे। इन पर अगर आप चल पड़े तो निश्चित ही आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगा। घर बैठे करना तो आपको ही है, हमारे करने से क्या होगा। हम तो आपको गुरुदेव की बातों के अनुसार दिशा निर्देश और बातें बताएंगे, क्रियाएं बताएंगे, करना आपको ही है। सभी बालक हाथ जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं, नेत्र बंद कर लें, बीच में नहीं खोलेंगे। यहां से जो पंक्तियां बोली जाएंगी, आप सभी उसी स्वर में पंक्ति को बड़े भाव भरे मन से उसी स्वर में दोहराएं। निर्देश के पश्चात
उसका भावार्थ बताएंगे, उसको भी आपको ही दोहराना है। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ, आंखें बंद। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्र का भावार्थ, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। प्रार्थना। सभी लोग सीधे खड़े रहें। थोड़ी थोड़ी दूरी रखें। भगवान का ध्यान करते हुए प्रार्थना के एक एक शब्दों को अपने मन तक उतरने दें। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो भूले भटके बिछुड़े उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सफल अपना सुचि प्रेम सुधारस बरसावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। और भी प्रार्थनाएं हैं अच्छी अच्छी, जैसे वह शक्ति हमें देना दाता तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, हे प्रभु अपनी कृपा की इच्छा हमें ले लीजिए, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। तमाम अच्छी प्रार्थनाएं हैं। इनमें से आप को कोई और प्रार्थना करनी हो, करानी हो तो इसका आपको पत्रक भेजेंगे, आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपनी कॉपियों में।
प्रार्थना के पश्चात सभी बालकों को बैठाने के लिए कहा जाए और जो बालक कार्यशाला को ही जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमारे निर्देशों का पालन करें। पद्मासन या सुखासन में सभी बाल बैठ जाएं। कोई मॉनिटर है तो वह उनको गवर्न कर सकता है कि भाई क्लास में सभी लोग बैठ जाएं, उनको थोड़ा सा गैप देकर बैठाला जाए, एक दूसरे को छुए ना। चलिए, अब आप दोनों हाथ जोड़कर हृदय स्तर पर लगाइए। ऐसे जोड़ लिए, ऐसे लगा लीजिए या ऐसे लगा लीजिए। नेत्र बंद करें, कमर सीधी रखें। यहां से वंदना के श्लोक बोले जा रहे हैं। आप सभी भाव भरे मन से पंक्तियां दोहराते हुए गुरु, गायत्री माता और सरस्वती माता का ध्यान करें। अब तक आचार वंदना के लिए मंत्र बोले आप। धीरे धीरे आप उसको मनन करें और साथ साथ बोलें, शुद्ध उच्चारण रखें। उतार चढ़ाव का विशेष ध्यान रखें। गुरु वंदना। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्तिं पूजा मूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। ओम वेद माता, देव माता, विश्व माता की वंदना। ओम मायातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां भावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं व्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। गणेश वंदना। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम एकदन्ताय विद्महि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। सरस्वती वंदना। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महामृत्युंजय
पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धानान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। दोनों हथेलियों को रगड़ें, चेहरे की मालिश करें, आंखों को सेकें। आगे जप और ध्यान कराएंगे अगले वीडियो।